अगर ये गिरा। जी जिस घर में ये गिरा, नुकसान चीजें हैं, चीजें बनती रहती हैं, लेकिन आदमी की जान एक बार निकल जाए तो आदमी की जान वापस नहीं आती। उसके उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि उसके हिट करने के बाद जो आगे पीछे के घर थे 100 मीटर के अंदर, वहां से जो उनके वो स्प्लिंटर्स थे उन घरों में गए, जो सोए हुए लोग थे उनको लगे। उसमें 3-4 लोग जख्मी हुए हमारे। वहां पे उनको अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी अब एक को ऑपरेशन की जरूरत थी, एक को उसका सर्जरी भी होगी वहाँ मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद भी हम गिर गए। जो उनका नुकसान है, उसी टाइम थोड़ी देर में आज सीएम भी आ गए। उसके बाद हमारे पार्टी के एलओपी सुनील जी, एमपी जुगल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शशि शर्मा जी। जो उनका नुकसान है, हम जितना जल्दी होगा उनका नुकसान, जैसे भी सीएम ने भी बोला, इनका जो भी नुकसान हुआ है इसको असेस करके तो इनको हम कंपनसेशन देंगे, या इनको हम जैसा घर एज इट इज इनको बना के देंगे। लेकिन लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो। हम भी चाहते हैं कि जो लोगों में एक आपस में भाईचारा बना रहे सिटी के अंदर, क्योंकि बॉर्डर एरिया में ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती हैं। और लेकिन सिटी के अंदर, मैं भी 70 बॉर्न हूँ, मेरे लिए भी अगर उसके बाद करगिल की लड़ाई हुई, करगिल की लड़ाई देखी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो था जम्मू के, अगर शेलिंग होती भी तो बॉर्डर एरियाज में होती थी। ये पहली बारी ये वॉर है जिसमें सिटी के अंदर शेलिंग हो रही है। लोगों को जो अपने मेजर्स लेने चाहिए, लोगों में आपने पैनिक देखा। अभी मैं रेलवे स्टेशन का देख रहा था कि लोग थोड़ा सा, लोगों के दिमाग में डर बैठ गया सिटी के ऊपर अटैक होने से। और वही, वो जो डर है वही पाकिस्तान वो पैनिक क्रिएट करना चाहता था। मैं लोगों को कहूँगा कि आपको अपनी आर्मी पे और अपना जो आपका देश का नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन पे विश्वास होना चाहिए। मेरे को लगता है कि पाकिस्तान को इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया भी जा रहा है और दिया भी जाएगा। एमएलए जम्मू वेस्ट भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। अरविंद जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, कैसे देखते हैं? लोगों का क्या रिएक्शन है? आज सुबह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और पिछले 3 दिन से जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बने हुए हैं आप सभी को मालूम है। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को जो किया था उससे पूरा देश आहत था। पूरा देश, उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरे भारतवर्ष ने और पूरे जम्मू कश्मीर ने एकजुटता दिखाई थी। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और 6 तारीख को जब एयर स्ट्राइक करके हमने उनके टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया, तो सारी दुनिया ने देखा। हमने किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को या किसी को मारने की कोशिश नहीं की, ना किसी को हमें कैजुअलिटीज़ हुई। वहाँ पे उन्हीं को मारा गया जो टेररिस्ट कैंप पे, जो उनके आका थे या उनके सरगना थे, उन्हीं पे अटैक किया गया। सिविलियंस निशाना नहीं थे जो कायरता पाकिस्तान जो टेररिस्ट है उन्हीं को, सिविलियंस को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान की बुखलाहट ये है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का, उनकी आर्मी मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने सिविलियंस पे अटैक करना शुरू कर दिया। परसों की बात है, परसों उन्होंने पुंछ, रजौरी, पुंछ, मैंडर, मांजाकोट, अपना सभी जगह फायरिंग की। पुंछ के अंदर 13-14 कैजुअलिटीज़ भी हुई। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 8 और 10 साल के, किसी जाति धर्म के नहीं, हर तरह के लोग थे वहाँ पे। कोई सरदार फैमिली थी, कोई मोहम्मदन फैमिली थी, कोई हिंदू फैमिली थी। मैंने अपनी लाइफ में किसी को अगर दर्द देखा है तो पहली बार ही देखा है। वहाँ पे तो बच्चे आए हुए थे। वहाँ पे जब वहाँ से शिफ्ट हुए पुंछ से जम्मू, तो एक बच्चा था 13 साल का। वो मेरे को कहता, उसके पास में खड़ा था, कहता अंकल मेरा दर्द 10 मिनट के लिए बंद कर दो। उसकी एक बाजू लटकी हुई थी और एक हाथ टूट गया हुआ था। उसका एक कज़न था, उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। फादर थे उसके वो भी, और उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया अमृतसर में इलाज के लिए। पाकिस्तान ने हम कायरतापूर्वक जो उसकी हरकतें हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आपको लड़ना है तो सीधा डिफेंस से आप आर्मी से स्ट्राइक करो, आर्मी का जवाब आर्मी को दो। आप सिविलियंस को अटैक करके अपनी कायराना हरकत करते हो, लोगों में एक पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। जो नरेटिव वो 22 तारीख को सक्सेसफुल नहीं हुए, उस नरेटिव को दोबारा वो चलाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू की जनता और पूरे भारत की जनता, हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, जो देश का नेतृत्व जो इनके हाथों में है और इंडियन आर्मी के साथ है। आपने आज जो सुबह घटना हुई, कल रात से ही शेलिंग चल रही थी। कल रात से 8:30 के बाद शेलिंग शुरू होगी। काफ़ी ड्रोन वगैरह अटैक हुए, लेकिन उनको सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। फिर मैं रात को कोई 12:30 बजे टीवी देख के सोया, तो 2, ढाई, 3 बजे मेरी नींद खुल गई। 3 बजे मैं नींद खुली तो टीवी देख रहा था, तो उनके जो एयरपोर्ट्स थे उन पर स्ट्राइक की हुई थी।
लेकिन उसमें भी किसी सिविलियन को हर्ट नहीं किया गया था। एक सोर्स जो था वहाँ पे उनको उनके सोर्सेज को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। तो 4 साढ़े 4 बजे दोबारा से शेलिंग शुरू होगी, 5 बजे सायरन बजा। तो मैं और मेरा बेटा सुबह सवा 5 के, तो कहता पापा चाय बनाओ, हम चाय पीते हैं। मैंने चाय बनाई, हम चाय लेके 5:40 का टाइम था जब ये रिहाड़ी में मेरे घर से 50 मीटर दूर वो अटैक हुआ। उन्होंने मोर्टार शेल वहाँ पे दागा। उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी इतनी थी कि मैं वहाँ अपने घर में ही काम गया। मैं तो माता रानी का शुक्र है, जम्मू पे माता रानी बावे वाली माता का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। उस घटना के टाइम उस घर के अंदर 8 लोग थे, किसी को खरोंच तक नहीं आई। अगर जिस घर में ये गिरा, नुकसान चीज़ें हैं, चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन आदमी की जान एक बार निकल जाए तो आदमी की जान वापस नहीं आती। उसके उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि उसके हिट करने के बाद जो आगे पीछे के घर थे 100 मीटर के अंदर, वहाँ से जो उनके वो स्प्लिंटर्स थे उन घरों में गए, जो सोए हुए लोग थे उनको लगे। उसमें 3-4 लोग जख्मी हुए हमारे। वहाँ पे उनको अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी एक को ऑपरेशन की ज़रूरत थी, एक को उसका सर्जरी भी होगी वहाँ मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद भी हम गए जो उनका नुकसान है। उसी टाइम थोड़ी देर में आज सीएम भी आ गए। उसके बाद हमारे पार्टी के एलओपी सुनील जी, एमपी जुगल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सत शर्मा जी, जो उनका नुकसान है हम जितना जल्दी होगा उनका नुकसान, जैसे भी सीएम ने भी बोला, इनका जो भी नुकसान हुआ है इसको असेस करके तो इनको हम कंपनसेशन देंगे या इनको हम जैसा घर एज इट इज़ इनको बना के देंगे। लेकिन लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो। हम भी चाहते हैं कि जो लोगों में एक आपस में भाईचारा बना रहे सिटी के अंदर, क्योंकि बॉर्डर्स एरिया में ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती हैं। और लेकिन सिटी के अंदर मैं भी 70 बॉर्न हूँ, मेरे लिए भी अगर उसके बाद करगिल की लड़ाई हुई, करगिल की लड़ाई देखी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो था जम्मू के, अगर शेलिंग होती भी तो बॉर्डर एरियाज में होती थी। ये पहली बारी ये वॉर है जिसमें सिटी के अंदर शेलिंग हो रही है। लोगों को जो अपने मेजर्स लेने चाहिए, लोगों में आपने पैनिक देखा। अभी मैं रेलवे स्टेशन का देख रहा था कि लोग थोड़ा सा लोगों के दिमाग में डर बैठ गया सिटी के ऊपर अटैक होने से। और वही वो जो डर है वही पाकिस्तान वो पैनिक क्रिएट करना चाहता था। मैं लोगों को कहूँगा कि आपको अपनी आर्मी पे और अपना जो आपका देश का नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन पे विश्वास होना चाहिए। मेरे को लगता है कि पाकिस्तान को इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया भी जा रहा है और दिया भी जाएगा। अरविंद जी, जिस घर पे ये अटैक हुआ है उस लेडी का मैं देख रहा था एक वीडियो, काफ़ी मतलब वो सहज थे, घबराए नहीं, बिल्कुल हिम्मत जो है हमारे जम्मू वासियों ने रखी है। इस घर में जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 5:40 का जब टाइम था, तो जब मैं चाय का कप मेरे हाथ में था, मैं जब भी ड्रोन्स वगैरह या जितने भी आते हैं हम वीडियो बनाते हैं उसकी। बनानी नहीं चाहिए सोशल मीडिया में कि वो नहीं, लेकिन हम भी बाहर देखने जाते हैं। लेकिन जब जो अटैक हुआ 50 मीटर कितना हो गया यहाँ पे, तो 1-2 गली क्रॉस करके सामने, इतना इंटेंसिटी थी उसकी कि मैं काम गया वहां पे। और जिनके घर में पड़ा उनकी क्या हालत हुई होगी। छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, लेडीज थी वहां पे, 1-2 जेंट्स थे, 8 लोग थे। उनसे जब हमारा सीएम आए, हमारी उनसे बात हुई, तो वो जब सायरन बजा उस टाइम वो बाहर खड़े थे। तो बाहर खड़े, जैसे ही सायरन बजा लोग बाहर जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना, जिसको जिसको भगवान ने रखा हो उसको कोई भी नहीं मार सकता। वो अंदर चले गए। अगर वो वहां पे होते तो शायद कुछ बड़ा मिसहैप होता। लेकिन वो घबराए हुए थे, लेकिन उनका जोश उनका बरकरार था, देश के प्रति उनकी निष्ठा बरकरार थी। उनके घर के ऊपर देखा होगा कि आपने तिरंगा लहरा रहा है। और जब यहाँ पे ऐसा जो हमारे लोग हैं जिनमें नेशनलिज्म तो कूट कूट के भरा हुआ है, उसके बाद हम एक जानीपुर में हुआ। जानीपुर में वो माँ और बेटी हैं, वो बेसिकली किश्तवाड़ के हैं। वो भी एक कमरे में सोए हुए थे। यहाँ पे बम गिरा, बम गिरने के बाद एक रूम उनका पूरा डैमेज हो गया, लेकिन उनको भी खरोंच तक नहीं आई। लेकिन उसकी दहशत जो होती है, वो दहशत जाने में टाइम लगता है। पाकिस्तान ने जो लोगों में पैनिक फैलाने की कोशिश की है, मेरे को लगता है कि वो इस चीज़ में कामयाब नहीं होगा। हम भी लोगों को कह रहे हैं कि जैसे ही कोई सायरन हो या शाम को, मोस्टली जिनके डबल स्टोरी है तो वो अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही रहें। और जो गाइडलाइंस अपने गवर्नमेंट ने दी हुई हैं या आर्मी ने दी हुई हैं, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करें। ये नहीं कि रात को हम घूमना शुरू कर दें बाहर सड़कों में। हम अगर अपनी चिंता करेंगे तो फिर हम देश की चिंता कर सकेंगे। बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, पहले अपनी जान फिर देश के लिए जहान।
के लिए अपनी जान बचानी है, हमें देश के लिए काम भी करना है और खुद लेके समाज के लिए भी काम करना है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही आता है। स्टार्टिंग से जिस दिन फर्स्ट डे से जब शुरू हुआ था, हमने मेडिकल कैंप्स में जो हमारा जीएमसी मेडिकल कॉलेज है पूरी तरह से तैयार है। उसमें हमने 150 बेड का वो एक इमरजेंसी अलग से यूनिट रखा हुआ है। अपना ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में भी काफ़ी सारी सफिशेंट ब्लड है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और डेली ब्लीड के लिए ब्लड कैंप वगैरह लग रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे 24/7 क्या प्रिंसिपल, क्या ब्लड बैंक, एचओडी ब्लड बैंक, क्या मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, मेरे को नहीं लगता कि किसी चीज़ की कहीं पे दिक्कत है। वहाँ पे पूरी तरह से 24/7 लोगों की सेवा के लिए तैयार है। और मैं यहाँ का लोकल विधायक होने के नाते मैंने कई चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगा कि किसी को भी किसी तरह की कोई ज़रूरत होती है, इवन मेडिसिन, कोई फूड, किसी को शेल्टर वगैरह, वो आपके चैनल के माध्यम से भी और डायरेक्टली मेरे को भी वो कर सकता है। हम सेवा भाव की तरह हम लोगों के बीच में हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि मैं पब्लिक के बीच में ही रहूँ इन दिनों में। अरविंद जी, इस तरह की सिचुएशन में मीडिया का क्या रोल आप समझते हैं? किस तरह से काम किया जाना चाहिए? क्या कुछ काम आप देख रहे हैं कहीं पे खामियां भी दिख रही हैं? एक्चुअली कि पहला तो ये रहना चाहिए कि जिस चीज़ है जहाँ पे मीडिया जाती है उस जगह को लाइव ना लोकेशन ना डालें। और दूसरा जो मीडिया का रोल रहना, मीडिया का एक काफ़ी सारा रोल है लोगों को पॉजिटिव लेके जाने का। मीडिया ही नेगेटिविटी फैलाएगा, मीडिया ही पॉजिटिविटी फैलाएगा। हमें लोगों को बाय लॉज है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो। आपने देखा होगा कि सुबह जब वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे जब गए, यहाँ पे ये हुआ, हादसा हुआ और 400-500 लोग इकट्ठा, अभी तक मेरे ख्याल जम्मू शहर के 10,000 लोग वहाँ से हो गए। लोगों को लगता है कि मजाक है, सोशल मीडिया में अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए वो पिक्चर्स बना के लेके जा रहे हैं। अगर भगवान ना करे वहाँ पे कुछ ऐसा दोबारा मिसहैप हो जाए तो आपको वो कितना नुकसान करेगी, ये चीज़ें हम मीडिया के द्वारा ही जागरूक कर सकते हैं। मीडिया एक हमारा ऐसा संस्थान है जो लोगों को जागरूक भी करता है और जो रियलिटीज़ है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो भी हमें जो नुकसान हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी फेक पिक्चर्स जो हैं वो मीडिया में चल रही हैं। वो पाकिस्तान की कुछ रील्स वगैरह चल रही हैं, वो नाच रहे हैं तो वो कहते हैं जी इंडिया, तो हमने इंडिया का ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा मीडिया का एक बहुत, इस टाइम में मीडिया का लोगों को अवेयरनेस के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए और एक मैसेज जो कन्वे है। वहाँ पे एक वो अपनी पुलिस की वैन थी, वैन में अनाउंसमेंट वैन थी। मैं वहाँ पे खुद अनाउंसमेंट कर रहा था लोगों को कि ये कोई तमाशा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम मेले में जगह देखने आए हैं। सिचुएशन को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। ठीक है, मेरे मोहल्ले में हुआ, मेरे को भी कंसर्न रहता है कि मैं भी जाके देखूं, लेकिन एक कंसर्न दिखाने का तरीका वहां पे जाके सोशल मीडिया में मैं पिक्चर्स देखने, अपना इंस्टाग्राम को अपलोड करने के लिए, वैसा नहीं। उसके लिए काफ़ी टाइम है हमारे पास। जब हम जंग जीत जाएंगे, मेरे को लगता है कि इस बारी हम, जो मोदी जी ने कहा है, इस बारी पीओजेके में, और मेरे को लगता है कि इस बारी झंडा जो है पीओजेके में भी लहराया जाएगा। और बलूचिस्तान का भी आप देखो क्या हालत है, वहाँ पे क्या पोजीशन है। पाकिस्तान की मोस्टली डिवीजन्स हो जाएंगी, लेकिन उसके साथ हम तभी पॉसिबल है, हमारी लोगों की भी पार्टिसिपेशन, पब्लिक की भी, सोसाइटी की भी पार्टिसिपेशन रहेगी। हम अपनी आर्मी के साथ और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ जब खड़े रहेंगे कांधे से कांधा मिला के, और जो र्यूमर्स है उनमें ना आए और र्यूमर्स पे बिलीव ना करें, रियलिटीज में बिलीव करें। किसी को भी, आज मैं आपको, जब हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया तो आप मेरे व्हाट्सएप में या उसमें सोशल मीडिया में देखेंगे, लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों, नंबर ऑफ लोगों ने, आपको किसी तरह की अरविंद जी हेल्प चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या किसी पेशेंट्स वगैरह के लिए, लोग अपने से आ रहे हैं बाहर। लोगों में सेवा भाव की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि मीडिया के थ्रू लोगों को जो गाइडलाइंस है आर्मी की और जो यहाँ पे अपना एडवाइजरी है जो जारी की हुई है, उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए जम्मू वेस्ट। और जिस तरह से ये वार या ये जो जंग है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं है, ये सिविलियंस की भी है। सिविलियंस को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझनी चाहिए, और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके तहत जो है काम करना चाहिए। कोई भी पैनिक, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल रह करके जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, अपनी फोर्सेस का, अपने भारत देश का साथ देना है। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।